हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय ब्लॉग। बाबा भोले का नाम लेते हुए हम लोगों ने अपनी यात्रा, अपना ट्रैवल शुरू कर दिया था। और आज का हमारा ये ट्रैवल था जयपुर के लिए। हम लोग जा रहे थे आमेर फोर्ट। चंचल, पुलकित, विक्रम जी और मैं चारों जा रहे थे। तो आज हम आपको आमेर का किला दिखाने वाले हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं, ताकि मैं आपके लिए और भी इसी तरीके के डेस्टिनेशन व्लॉग्स लेकर के आती रहूं। तो हम लोग थे जयपुर के नियर बाय और हम जयपुर पहुंचने ही वाले थे। लेकिन आपको पता है कि काफ़ी दूर पड़ जाता है ये एरिया। गर्मी का टाइम था, बट थोड़ा सा बादल बादल छाए हुए थे, थोड़ा मौसम में थोड़ी राहत थी। ठीक लग रहा था, ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। एंट्री हो चुकी थी हमारी और वहीं पर एंट्री गेट पर ये भाई साहब सारंगी बजा रहे थे। मन किया सुनने का, इसलिए हम थोड़ी देर यहीं बैठ गए थे। एंट्री गेट पर ही थे हम लोग। सच में बहुत अच्छा बजा रहे थे। राजस्थान में तो वैसे कला बहुत है, आर्ट और कला ही है राजस्थान में। हम पहुंच गए थे आमेर के किले के अंदर। देखिए दोस्तों, ये अंदर का नज़ारा है। ये झांकियाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये है रानियों के लिए। और इधर से ये किले की बाहरी साइड का हिस्सा था और ये था एंट्री गेट। इससे हम लोग अंदर आए थे। ये एंट्री गेट था और ये पूरा ओपन, आप इसे आंगन बोल सकते हैं, प्रांगण बोल सकते हैं। ऐसा एरिया जहाँ पर राजा महाराजा अपने प्रोग्राम वगैरह करते थे, जिनका कोई फंक्शन होता था, समारोह होता था, बड़े बड़े समारोह होते थे, तो वो ये यहाँ पर करते थे। विक्रम जी चले गए थे टिकट लेने के लिए और हम लोग बैठ गए थे क्योंकि हमें अंदर जाना था। कुछ लोग ऐसे जो बाहर से ही देख के चले जाते हैं। अगर आपको अंदर जाना है ना तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। हम टिकट लेकर ऊपर आ गए थे। ये है दोस्तों दीवाने खास। ये दीवाने खास है। दीवाने आम और दीवाने खास आमेर के फोर्ट में मतलब दो जगह हैं। तो जैसे अकबर के उसमें किलों में या फिर अकबर के महलों में भी हुआ करते थे, क्योंकि मान सिंह जो थे ना, उनका लिंक था, या फिर मैं बोलूँ कि उनका अकबर के साथ में अच्छा पैचअप था। इस वजह से अकबर के अकॉर्डिंग उन्होंने इस महल को बनवाया था। यहाँ पर आम का जो एरिया है, ये वो एरिया है जिसमें मैं आपको दिख रही हूँ अभी। इसमें फ़र्क क्या, दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने खास के बाद में जब मैं वहाँ की झांकियों से देख रही थी तो ये आमेर के बाहर का नज़ारा वहाँ पर दिखाई दे रहा था। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था दोस्तों। पूरी आमेर सिटी वहाँ से दिख रही थी। ये झील थी, चारों तरफ पहाड़ थे, पहाड़ के ऊपर किले की दीवारें और बीच में ये झील थी। और आप देखें तो देखो, पूरा आमेर सिटी का व्यू नज़र आ रहा था। पूरी आमेर सिटी वहाँ से दिखाई दे रही थी। इसी झील के बीच में ये एक बाग बना हुआ था। जो ये बाग आपको दिख रहा है, यहाँ पर सुबह के समय रानियाँ जो होती हैं वो टहलने के लिए आती थी। जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि एक हमाम बना हुआ था। हमाम साबुन नहीं, ये स्नानघर था। एक मैन मेड टब बना हुआ था, इसमें पानी डाल देते थे और इसी में ही नहा लेते थे। ये उनका स्नानघर था। फिर हम थोड़ी सी और आगे बढ़े शीश महल की तरफ, तो वहीं एंट्री गेट पर एक फ़ोटो खिंचवाने के बाद में हम अंदर आ गए थे। ये था शाहीन बाग, जो बिल्कुल शीश महल के सामने था। यहाँ पर शीश महल के सामने शाहीन बाग था और वहाँ थोड़ा शीश महल में भीड़ होने की वजह से हमने थोड़ी देर यहाँ पर टहल करके फ़ोटो वगैरह करवा ली थी और यहाँ पे देखा तो अच्छा लग रहा था। फिर ये देखने के बाद में हम बढ़ गए थे अपने शीश महल की तरफ। ये देखिए दोस्तों, ये है शीश महल। ये पूरा शीशे का बना हुआ है। कहते हैं पहले ये हीरे जवाहरातों से बना हुआ था, लेकिन अब तो इसमें सिर्फ शीशे ही बच गए, क्योंकि हीरे जवाहरात तो चोर लुटेरे जो थे, यानी कि अंग्रेज वगैरह जो थे, वो लूट करके ले जा चुके थे। अब सिर्फ शीशे ही बाकी रह गए थे यहाँ पर। फिर हम आगे बढ़े मीना बाज़ार में। दोस्तों, बड़े चोरी चुपके से कैमरा ऑन करके मैंने इस मीना बाज़ार में ये कुछ फ़ोटोज़ ली थी, क्योंकि वो कैमरा ऑन नहीं करने देते। देखो मीनाकारी का काम, ये हाथ से किया हुआ काम था। पूरी हस्तकला जिसे कहते हैं, ये वो था। इस पूरी शॉप में ऐसा ही काम था। अब मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए छोटा सा खटोला, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। बिल्कुल छोटा सा खटोला था
उसके बाद हम आगे बढ़े गैलरी में, आर्ट गैलरी में। यहाँ पर है ना दोस्तों, ये लकड़ी का क्राफ्ट का काम होता था, लेकिन अब वो बंद था। लेकिन ये लाइब्रेरी जो थी ये भी बंद थी, बट इसके बाहर जो मिरर लगा हुआ था, शीशा जो था, उसके शीशा ट्रांसपेरेंट शीशा था, तो उसमें से मैंने ये पिक्चर्स ली थी। कलेक्शंस अच्छे थे बुक्स के सारे, मन कर रहा था लेने का, लेकिन क्या करूं, बंद हो चुकी थी आर्ट गैलरी जो थी। अब हम थे बाहर वाले दरवाजे पर। बाहर की तरफ में जब हम आए तो म्यूज़ियम गैलरी हमें दिखाई दी। पहले तो इस म्यूज़ियम गैलरी में बड़ी-बड़ी कढ़ाई, मटके, बहुत सारी चीज़ें रखी होती थी, किचन के और भी बहुत सारे सामान रखे होते थे, लेकिन अब नहीं थे वो, क्योंकि धीरे-धीरे समय के साथ में पता है परिवर्तन होते रहते हैं। आर्ट गैलरी के सामने ये 2 पहरेदार ज़रूर खड़े कर रखे थे उन्होंने, कि कहीं कोई कुछ चोरी ना हो जाए। एक इनमें दिलीप कुमार, एक इनमें अमिताभ बच्चन, और हम हैं सीधे-साधे अक्षय अक्षय। चलो आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में हमने वहाँ देखा एक तोप रखी थी। तो मानसिंह, राजा मानसिंह जो थे वो अपनी लड़ाइयों में इन तोपों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि अकबर की सेना में वो थे और अकबर के पास तो अच्छे अच्छे हथियार हुआ करते थे, इसलिए तो मानसिंह के पास भी होना स्वाभाविक था। हम थोड़ी देर वहाँ पर उन तोपों की जांच परीक्षण करने के बाद में आगे बढ़ गए थे। दोस्तों आमेर फोर्ट जो है ना, इसका नाम आमेर तो मुगलों ने रखा था, लेकिन पहले ये अंबावती और अंबिकापुरी के नाम से जाना जाता था, और 1592 में इसे राजा मानसिंह ने बनवाया था। जब हम बाहर आए थे तो हमने देखा कि भैरव जी का जो मंदिर था वो खुल चुका था, क्योंकि जिस टाइम हमने एंट्री ली उस टाइम पे शीतला माता का जो मंदिर था वो बंद हो चुका था। भैरव जी के दर्शन करने के बाद में हम आ गए थे वापस। और ये जो रास्ते थे ना, इतने फिसलन भरे रास्ते थे कि अगर आप थोड़ी सी भी सावधानी ना बरते ना तो आप फिसल सकते हैं और आपकी हड्डियाँ टूट सकती है। तो इस पर चलते चलते आप थोड़ी सावधानियाँ बरते, अपने कदमों को थोड़ा संभाल कर रखे। आमेर किले की घुमाई करने के बाद में हम आ गए थे बाहर, और ये थी हमारी आमेर फोर्ट की पूरी यात्रा। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही डेस्टिनेशन व्लॉग्स और लेकर के आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी करना। एक आइसक्रीम खाते हुए हम लोग आगे निकल गए थे, क्योंकि राजस्थान की मटका कुल्फ़ी की तो बात ही कुछ और है ना दोस्तों। अगर आपको भी खानी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।